युद्ध के दौरान बांग्लादेश में एक एयरबेस था जिसका नाम था लाल मुनीर हाट और 1945 के बाद से लगभग वो बंद पड़ा था, उस पर आवाजाही नहीं थी। एक दो इक्का दुक्का लोग साफ सफाई के लिए वहां रहते थे, लेकिन अब पिछले लगभग कई महीने से जब से कहें कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक धीरे धीरे वहां निर्माण का काम चल रहा है और मौजूदा वक्त में खबर यह है कि वहां एक बहुत बड़ा अच्छा खासा हैंगर बना दिया गया है जहां सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं और यहां पर मिसाइलों की तैनाती भी की जाएगी। ये लाल मुनीर हाट एयरबेस की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत का जो मेघालय है उससे ये सिर्फ महज 12 किलोमीटर दूर है और भारत का जो चिकन नेक है जो हमारे सेवन सिस्टर्स को या फिर कहेंगे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ता है उसकी दूरी महज 125 किलोमीटर है। तो यहां चीन और पाकिस्तान मिलकर इस निर्माण को कर रहे हैं और यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब अभी भारतीय इंटेलिजेंस का एक दल बांग्लादेश में गया हुआ था और उस इंटेलिजेंस दल के सामने ही जो सेना प्रमुख हैं बांग्लादेश के फखरुज्जमान वो वहां का दौरा करके आए हैं, वहां देख कर आए कि निर्माण कार्य क्या कुछ चल रहा है। तो चीन पाकिस्तान क्या कुछ नई खिचड़ी पका रहे हैं इस लाल मुनीर हाट एयरबेस से। बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान की आर्मी से मिल रहा है, पाकिस्तान के फौजी बांग्लादेश आ रहे हैं, बांग्लादेश के टॉप जनरल आसिम मुनीर से मिल रहे हैं। इसके बावजूद अगर मोदी जी की आंख नहीं देख पा रही है तो आंख फूटी हुई है। सुनिए, या अगर आप कह रहे हैं आंख ठीक है तो भैया कुछ ना कुछ तो फटा पड़ा है जो इनके समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं बांग्लादेश और पाकिस्तान एक है, उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान तो एक है ही, बांग्लादेश इधर भी चाइना के साथ भी है, चाइना पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ तुर्की अजरबैजान है, तुर्की के साथ और भी इधर उधर के देश मौजूद है, सीधा सीधा अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। अब बताओ लाल आंख कहां गई, कहां गई लाल आंख? बांग्लादेश जैसे देश भी हमको जब आके दिखाएं तो बाबू 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का, अरे मतलब 56 इंच का पीठ हो गया है, समझे? उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर बहुत स्वागत आपका। ये लाल मुनीर हाट का जो एयरबेस है वो भारत बांग्लादेश चीन पाकिस्तान के लिए पहले तो ये बताइए कि कितना मतलब जरूरी कितना है, किसके लिए कितना खतरा पैदा कर। भारत के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस पर सोच भी विचार भी कर रही होगी कि आखिर ये इस समय आकर क्यों डेवलप किया जा रहा है। हम देखें तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम लोग बोलते हैं, मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ये है। यानी कि मिनट भर की देरी होगी कि कुछ भी वहां से क्या हो सकता है, आपका नुकसान पहुंचाया जा सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम लोग अपनी भाषा में उसको चिकन नेक भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर उस चिकन नेक को काट दिया जाए तो पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो उनसे अलग हो सकता है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट भारत की सीमा से, जो हमारा हम देखें पश्चिम बंगाल में जो पूंछ बिहार जिला है वहां से देखें तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं सिलीगुड़ी को बोल दिया था, मतलब भारत की सीमाओं से जो दूरी है वो मात्र 20 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। तो इतना बेस के आपके नजदीक होना ये कहीं ना कहीं क्या है आपके लिए बड़ा चिंता का विषय है। अब आइए आगे और बड़ा खुलासा, 56 इंच का कितना मोदी जी का है ऐसे पीठ, देखिए पूरी पीठ दिखाई जा रही है चिकन नेक के करीब। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैप लगा रहा हूं, ये देखिए लिखा हुआ है सर्कल के अंदर, बांग्लादेश के बेहद करीब है ना। लाल मुनीर हाट एयरबेस है बांग्लादेश में, बिल्कुल चिकन नेक के पास है। बांग्लादेश अपने उस एयरबेस को बड़े लेवल पर खतरनाक तरीके से अपग्रेड कर रहा है, हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बिल्कुल करीब, और वहां पर बड़े हैंगर बना रहा है। अब वजह क्या है? वजह यह है कि चाइना का बड़ा जहाज, खतरनाक जहाज, चाइना के जो एडवांस जहाज हैं, एडवांस हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट, चाइना तैयारी कर रहा है। और देखिए क्या था, 1931 का बना हुआ ये आपका एयरबेस है, 1931 का। और आप देखिए 1971 में जब पाकिस्तान की सेना की बात करें तो इसमें कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल भी किया था, यूज भी किया था 1971 में, लेकिन उसके बाद से इसका कोई ज्यादा खास इस्तेमाल नहीं किया गया। अब बात आ रही है कि एकदम यकायक इसको डेवलप करने की बात, और चीन कह रहा है कि इसको डेवलप करेंगे, और डेवलप करने में यहाँ पर पोस्टिंग करने की बात, जो बांग्लादेश को 16 तीन JF-17 दिए गए हैं, हो सकता है। और हम देखें तो अभी मैं देख रहा था कि J-10C जो लड़ाकू विमान है वो लगभग
लगभग आपका क्या पूरा हो चुका है, करीब 20 के करीब बांग्लादेश ले रहा है। तो अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो 10 से 12 जो लड़ाकू विमान हैं वो हर समय रखे जा सकते हैं आपके इस पूरे आपका एयरबेस के ऊपर। मुझे लगता है कि ये एक चिंता का विषय बन जाता है कि मेरा चिकननेक जो है, यानी कि मेरा जो कॉरिडोर है वो दूर नहीं है, भारत की सीमाएं भी बहुत दूर इससे नहीं बैठती है। तो मुझे लगता है कि लाल मोहर हाट जो एयरबेस है तो निश्चित रूप से चीन, और हाँ JF-16 की जब हम बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर तैयार की है, ये विषय बन जाता है। नहीं, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान क्यों यहाँ, मतलब चीन तो अकेला उसका निर्माण कर सकता है, फिर पाकिस्तान ने बीच में टांग क्यों उड़ाई? देखिए, पाकिस्तान की बीच में टांग आने का, पाकिस्तान तो बाहर ही निकल पाया, वो बाहर ही निकल पाया। वो तो अभी तक ही ये सोचता है कि कैसे भी कर हम क्या करें, कैसे भी कर हम क्या करें कि भारत के टुकड़े करा दें। आप सोचिए 1971 में नारा लगवाया जाना, जो पाकिस्तानी सैनिक हमने बंदी बनाए थे उनके वो लेकर गया कहां पर आपका पाकिस्तान में, तो नारा लगाता है, वो क्या नारा लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे सैनिकों से। और इंशाल्लाह ये नारा हमने 1972 में पाकिस्तान के अंदर सुना था पहली बार। आज जो JNU में भी लगता है। हाँ, मतलब जो आपने सुना कि हमें कई बार इस प्रकार के नारे सुनने को मिल जाते हैं, वो नारा 1972 में पहली बार पाकिस्तान में लगा, और 1972 में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुकी हैं, बांग्लादेश का एयरबेस बगराम एयरबेस पाकिस्तान ने अपना बना लिया है। ये समझें कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर उसके ऊपर काफ़ी हद तक काम कर रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद और चाइना के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसके तकरीबन 12 किलोमीटर दूर भारत है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है। इसी वजह से भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। अगर आपको हमारे इस तरह वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर